आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज अरोड़ा। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक बेहतर प्लान है। हालेलुया। प्रियो, जानते हैं कई बार हम डिसीजन लेते हैं। हो सकता है आपने भी कोई डिसीजन लिया हो और उसमें आप फेल हो चुके हों, और वो डिसीजन हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ का हो सकता है वो डिसीजन आपके बिजनेस का हो सकता है वो डिसीजन आपकी जॉब का हो। जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर योजनाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर योजनाएं हैं प्रियो। बस हमें काम करना होता है, हमें परमेश्वर की बाट जोनी होती है। हालेलुया। जानते कई बार हम क्या करते हैं, हम डिसीजन को लेने में बहुत जल्दी करते हैं। नीति वचन बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए जल्दी नहीं करता। हालेलुया। लेकिन जो निर्बुद्धि होता है वो क्या करता है, हर एक काम में जो डिसीजन होते हैं उनको फटाफट लेता है। हालेलुया। आप अपने किसी भी काम में फटाफट डिसीजन ना लें। आपको काम करना है, हर एक डिसीजन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए क्या है। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में किसी गलत डिसीजन को ले चुके हैं और आप स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, तो आज का वचन आपके लिए है प्रियो। इसे पूरा सुने और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया। हमारा जो मैसेज का जो टाइटल है, मैंने इसको टाइटल दिया है परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है। हालेलुया। यदि हम पढ़ें प्रियो रोमियो 8 उसका 28, तो वहाँ ऐसा लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारे डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या उत्पन्न करेंगी, भलाई को उत्पन्न करेंगी। हो सकता है कि आप अभी फेलियर को महसूस कर रहे हैं, आप स्ट्रगल को महसूस कर रहे हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि प्रतिदिन आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं प्रियो, तो आज का वचन आपके लिए है जो कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है प्रियो। परमेश्वर के पास में आपके जीवन के लिए योजनाएं हैं प्रियो। परमेश्वर ने व्यर्थ में आपको नहीं बुलाया है और आपको चुनकर उस जगह से अलग किया है जहां आप पहले थे। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास में आपके जीवन के लिए योजना है। हालेलुया। प्रियो, जानते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं तो कई बार परमेश्वर जो है साइलेंट होता है। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं किसी विषय को लेकर, उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है, परमेश्वर साइलेंट होता है। परमेश्वर के साइलेंट होने का मतलब है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बेटर करने जा रहा है। हालेलुया। आपकी सोच और समझ से बहुत बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन के लिए करने जा रहा है। परमेश्वर ऐसे साइलेंट नहीं होता। परमेश्वर जब साइलेंट होता है तो कुछ यूनिक उत्पन्न करता है। हालेलुया। कुछ यूनिक क्रिएट करता है। हालेलुया। वह आपके लिए यूनिक क्रिएट करता है जब परमेश्वर साइलेंट होता है। लेकिन अक्सर मनुष्य क्या करते जानते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हमें कोई आंसर नहीं मिलता तो हम अपनी बुद्धि से डिसीजन को ले लेते हैं। हम अपने दिमाग से कुछ योजनाओं को बना लेते हैं और उन योजनाओं को फॉलो करने लगते हैं, और आखिर में क्या पता लगता है कि हम उस योजना में क्या हुए, हम फेलियर हो गए। हालेलुया। वो आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपका पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं जिन बातों में हम अपनी बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, हम परमेश्वर को सामने नहीं रखते उन बातों के लिए, और आगे जाके क्या होता है, हमारे जीवन में फेलियर आता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, आज आपके लिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और भलाई आप अपने जीवन में देखेंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी बाट को जोहेंगे और उसके सामने चलने की कोशिश करेंगे। एक वचन को और पढ़ते हैं प्रियो, यशायाह 43 उसका 19 कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम इस बात से अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। जानते प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल क्या है जानते हैं? जंगल विल्डरनेस को दिखाता है, अकेलेपन को दिखाता है, एकांत को दिखाता है। और हम कहेंगे यदि हम उसे फिजिकल वर्ड में उसको तुलना करें उसकी, तो वह हमारे स्ट्रगल को दर्शाता है। हालेलुया।
परमेश्वर क्या कह रहा है, हमारे स्ट्रगल में भी वो क्या करेगा, एक रास्ते को बनाएगा, एक नए मार्ग को बनाएगा। और लिखा है, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जहां पर कोई उम्मीद नहीं है प्रियो, जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। जानते प्रियो, परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर के पास में बेहतर योजना है। आप अपने डिसीजन को जब भी लेते हैं परमेश्वर को सम्मुख में रखें, हर एक बात को परमेश्वर के सम्मुख में रखें और परमेश्वर से उस योजना के लिए अगुवाई को मांगे प्रियो। जब परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई को करेगा, आप निश्चय ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। आप अपनी लाइफ में कभी फेलियर को नहीं देखेंगे प्रियो। क्यों जानते हैं? क्योंकि हर एक बात में आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और बाइबल बताती है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन और पढ़ेंगे प्रियो, यिर्मयाह 29:11 कहता है, यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं उन्हें जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन प्रभु के लोगों आपके लिए है, जो कहता है कि परमेश्वर के पास में जितने भी प्लान मनुष्य जाति के लिए हैं उनमें से एक भी हानि का नहीं है, वरन सब कुशल का है। हालेलुया। परमेश्वर के पास में आपके जीवन के लिए एक बेटर प्लान है प्रियो। बस आपको करना क्या है, आपको बाट जोनी है परमेश्वर की, परमेश्वर के आंसर का आपको वेट करना है। जब आप परमेश्वर के आंसर के लिए वेट करते हैं आप बेहतर को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं आप बेहतर को पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बाट को जोहेंगे, जब आप परमेश्वर का वेट करेंगे आंसर के लिए। प्रियो, यदि हम आगे पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार जब हम डिसीजन लेते हैं जो हमारा जो देखना होता है वो भारी रूप से होता है। हालेलुया। हम किसी पर्सन से मिलते हैं जॉब के लिए, हम किसी पर्सन को अपनी मैरिज लाइफ के लिए सिलेक्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम उसका भारी स्ट्रक्चर देखते हैं, भारी रूप देखते हैं, कैसा वह दिखने में है, कैसा उसका बोलचाल है, कैसा उसके आसपास के लोग हैं, हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, हम हर एक चुनाव के लिए यदि परमेश्वर पर डिपेंड रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बेटर करेगा। यदि हम एक वचन को पढ़ें, पहला शमूएल 16 उसका 7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सन नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। प्रियो, हमारा देखना बाहरी रूप से होता है। हालेलुया। प्रियो, वह हमारे पास्ट के बारे में जानता है, वह हमारे प्रेजेंट के बारे में जानता है, वह हमारे फ्यूचर के बारे में जानता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य केवल और केवल बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को जानता है। हालेलुया। वह हमारे जीवन में बेटर को देना चाहता है। जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हमारे जीवन में एंटर कर जाते हैं और परमेश्वर उन्हें चाहता है कि वो हमारे जीवन से बाहर निकाल दे। जानते प्रियो, अब्राहम के साथ में लूत चल रहा था और जब तक अब्राहम ब्लेस नहीं हुआ, जब तक लूत उसके जीवन से निकल के अलग नहीं हुआ। हालेलुया। जानते प्रियो, यदि आपके जीवन से कुछ लोग जा रहे हैं तो उसे जाने दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के पास में आपके लिए बेहतर योजना है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हों। कई बार क्या होता है जानते हैं, जो लोग हमारे साथ में रहते हैं वही हमारे अगेंस्ट में होते हैं, लेकिन हम इन बातों को जान नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम उनके लिए बेटर प्लान करते हैं, लेकिन वह हमारे लिए एक एनिमी के समान, एक दुश्मन के समान हमारे लिए योजनाओं को बनाते हैं। वो चाहते हैं कि हम नीचे की ओर गिर जाएं। हालेलुया। लेकिन बाइबल, परमेश्वर कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। आपके जीवन में कैसा भी क्यों ना हो प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, उसके लिए बाट जोते हैं, तो निश्चय जानो प्रियो, सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। जो लोग जा रहे हैं प्रियो, उन्हें जाने दीजिए, वो परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। जानते कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं जिन हालातों से हूं मुझे उन हालातों से बाहर निकाल दे। और जानते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है, हमारे जीवन में हलचल होनी शुरू होती है और हम क्या कहते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। प्रियो, हमारा देखना बाहरी होता है, उसका देखना भीतरी होता है। वो क्या करता है जानते हैं, वह हमारे जीवन में एक बेटर को देना चाहता है। बाइबल क्या कहती है, शमूएल की पत्री क्या कहती है कि परमेश्वर का देखना भीतरी है, भारी नहीं है। हालेलुया। वह भीतर से देख के आपके लिए बेटर प्लान बनाएगा, आपके लिए एक ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ में ऐड करेगा जो परमेश्वर की योजना के मुताबिक हो, जो परमेश्वर का डर और भय मानता हो। हालेलुया।
प्रियो एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 2:9 लिखा है, परंतु जैसा लिखा है जो आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। आप यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए ऐसी बातों को करेगा जो आपने अपनी आंखों से अभी तक देखी नहीं है, जो फिजिकल वर्ल्ड में आप जिन बातों को देख नहीं पा रहे हैं, जिन बातों को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जो बातें आपके जहन में नहीं आ रही, जो बातें आपके विचारों में नहीं आ रही, उन बातों को परमेश्वर ने पहले से ही तैयार कर दिया है। बस चाहता है परमेश्वर कि आप उसकी बाट जोएं। हालेलुया। जब आप उसकी बाट जोते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देता है। प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ोतरी की ओर ले आता है। परमेश्वर के पीछे चलने वाले जितने भी लोग हैं, वे सब आगे की ओर बढ़े हुए, कभी पीछे की ओर नहीं गए। जिस देश से वो एक बार निकासी कर गए, वे उस देश में दोबारा कभी प्रवेश नहीं किए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलने वाले लोग थे। हालेलुया। एक बात को और पढ़ते हैं प्रियो, यशायाह 64:4 कहता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया है और ना कान से उसकी चर्चा सुनी है, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रियो, परमेश्वर के बारे में लिखा गया है ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है परमेश्वर के विषय में है, ये वचन परमेश्वर के विषय में है। ऐसा कोई परमेश्वर आज तक ना कानों से सुना गया ना देखा गया, जो अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। परमेश्वर प्रियो आपके जीवन में काम करना चाहता है। उसे अलाउ करें कि वह आपके जीवन में कार्य करे। कैसे आप उसे अलाउ कर सकते हैं? प्रार्थना के साथ अपने हर एक योजना को परमेश्वर को समर्पित कर दें और परमेश्वर से उस उत्तर के लिए बाट को जो है आप वेट करें। प्रियो, हो सकता है आपको उत्तर जो है वो एक दिन में ना मिले, 2 दिन में ना मिले, 3 दिन में ना मिले, लेकिन हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। वह निश्चय आपको एक डिवाइन प्लान देगा, एक वो ऐसी योजना आपके जीवन में करेगा जो आपकी सोच और समझ से परे है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रियो, आज का वचन आपके लिए है। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इन वचनों को मनादी करें, देखिए परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात कर रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय सामर्थ्य पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु हम आपकी वेदी के सम्मुख में आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, दुआ चाहते हैं हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु जी, यदि वे अपने जीवन में स्ट्रगल को फेस करते हैं प्रभु जी, तो वे जानने पाए प्रभु कि आपके पास में इनके जीवन के लिए एक बेहतर योजना है। जो इनके जीवन में अभी जुड़े हुए हैं, हो सकता है प्रभु वो आपकी ओर से ना हो जी। और आपने अब्राहम और लूत को अलग किया और अब्राहम को आपने ब्लेस किया प्रभु जी, उसी समान प्यारे पिता परमेश्वर जो इनके जीवन में जो प्रभु जी आपकी योजना के तहत नहीं है प्रभु, वो इनके जीवन से दूर किए जाए प्रभु जी। यदि अपनी जॉब में प्रभु जी स्ट्रगल को फेस करते हैं प्रभु जी, आप इनके जीवन में एक नए मार्ग को खोल दे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी इन वचनों के द्वारा आप हर एक के जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। सारी बातों में आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।